हमने जाना ही नहीं है और हमने खेलना ही नहीं है उनके साथ, ठीक है। बेशक वो हरभजन सिंह ने तो ये भी बोला कि बेशक वो भी ना आए, बेशक उन्होंने आना, उन्होंने भी आना तो ना आए। अगर उनके माइंड में ये चीज है ना कि अगर वो नहीं आते तो इंडिया को नुकसान होगा, तो वो ये आगे चीजें भी देख लें, उनको पता चल जाएगा कि कितना नुकसान होगा। आई थिंक ये बात हरभजन ने ठीक किया, क्योंकि 2009 का जो आईपीएल था ना, 2008 में जब पाकिस्तान प्लेयर्स को बैन किया गया था, तो हमारे मीडिया शीडिया ने ये बड़ी बातें शायद चलाई थी कि वो जी अब आईपीएल नीचे गिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर तो आईपीएल चलता ही नहीं। और आज आप आईपीएल को देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अब आज आईपीएल का स्टैंडर्ड किधर है विदाउट पाकिस्तानी प्लेयर्स। तो इनकी ये खुरक भी मठी होगी, हो जाएगी इस बात के बाद। अब मैं बताता हूं, हरभजन सिंह ने तो ये बात कर दी। अब जब हरभजन सिंह ने ये बात की, उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में तनवीर अहमद, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, हमारा मीडिया वो भड़क उठा, क्योंकि दो बंदे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नफरत मिलती है। एक का नाम है इरफान पठान और एक का नाम है हरभजन सिंह। एक इरफान पठान, उनकी बात ये ठीक हुई है। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तनवीर अहमद के साथ वो लड़ाई कर रहे थे शो में, गर्मा गर्मी हो गई थी, उन्होंने कहा जाओ हम नहीं जाएंगे, जो कर रहे हैं कर लो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और शायद ये अगर आप देखो तो हमें भी पता था, ये बात हमें भी पता था कि इंडिया ने नहीं आना, क्योंकि ये एक उस तरह से सिक्योरिटी इशू के अलावा पॉलिटिकल इशू है। यही वजह कि बाकी टीम्स तो आ रही हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रही। लेकिन उनसे जब सवाल इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा गया, नहीं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वो ये था कि उनसे कहा गया कि उन्होंने कहा जी कि इसका हल यही है। पहले तो जो बात हुई, उन्होंने कहा हल यही है कि हाइब्रिड पे खेल लिया जाए, और पाकिस्तान भी एग्रीड है हाइब्रिड पे। अच्छा, फिर उनसे सवाल किया गया कि कहा यह जा रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं आएगी। तो इस पर जो उनका जवाब था वो थोड़ा मेच्योरिटी वाला आंसर था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये उनका भी राइट है कि अगर वो समझते हैं कि वो या नहीं आते तो ठीक है, वो ना आए, पाकिस्तान भी ना आए। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा जी उनके बगैर भी इवेंट हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा जी कि अगर आपको ये समझ आ जाए, लेकिन ये कल की बात नहीं है, ये चैंपियन ट्रॉफी के मामले से पहले की बात है। लेकिन वो वीडियो वायरल अब हुई है, उसको इस मैटर के साथ जोड़ा गया। हालांकि वो बात आईपीएल के हवाले से हो रही थी, लेकिन साथ में आपको ये भी मैंने कह दिया कि जिसके हवाले से भी बात हो रही थी ना, आज से अगर 5 साल पहले की बात भी है ना, तब भी जो है वो राशिद लतीफ को इस तरह की तड़ी लगानी नहीं चाहिए थी, इस तरह की धमकी आमेज जो है वो बात करनी नहीं चाहिए थी कि भाई मैं भाई के घर के पास रहता हूं जी, मेरे साथ आप जो पंगा नहीं कर सकते। ऐसी बात बिल्कुल मुझे लगता है करनी नहीं चाहिए। जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जो है वो इंडिया अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता, और उन्होंने सीधा सीधा जो है वो ये बात बताई हुई है कि पाकिस्तान में जो है वो हमारी टीम सेफ नहीं है और टेररिज्म की वजह से हम जो है टीम को नहीं भेज रहे। उसके बाद जो आप ऐसा बयान नहीं दे सकते। आपने जब भी दिया, तब भी जब राशिद लतीफ ने ये बयान दिया ना, तब भी में सिक्योरिटी कंसर्न है, तो आईसीसी के लिए कोई बहुत मतलब आसान नहीं है, बिल्कुल हलवा नहीं है कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक दे के बाहर, चलो जी ठीक है, पूरे का पूरा ही उठा के ले जाते हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं दे वुड बी इन अ पोजीशन के वो लीगल रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव बीच में है कि अब वो कहने को तो ठीक है जनाब, जयशाह साहब का इंडिया का ताल्लुक है, आईसीसी पे पूरा उनका इन्फ्लुएंस ये वो, तो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे देखें जनाब, वो देखें बीसीसीआई के थे, इंडिया से थे, उनका ताल्लुक है, तो अब ये आए हैं, तो अब ये आईसीसी भी पूरा पॉलिटिसाइज हो गया सारा। पहले तो चलो बायलैटरल हिसाब किताब था, ये जो भी कहानी थी, अब ये वाली कहानी हो गई। अब बात आती है जनाब, कल जो वोट अगर होता है तो उसमें क्या वोटिंग हो सकती है? क्या ये मामला उस नौबत पे पहुंच गया कि आईसीसी अब इस पे वोटिंग करवाए? वो भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से मामला आएंगे जिस पे वोटिंग करवाई जा सकती है। और अगर सपोज करो वोटिंग वगैरह हो भी जाती है सारा कुछ, और जाहिर है कि पाकिस्तान के इतने फेवर में नहीं है और दूसरी तरफ ज्यादा वोट पड़ जाएंगे, तो फिर वही बात मैंने आपकी जो बताई है कहीं ना कहीं करवान हुआ है। तुम तो वो कौम हो जो अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं छोड़ते। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जुल्फिकार अली भुट्टो हो उसका कत्ल तुमने करवा दिया, बेनजीर भुट्टो हो उसका कत्ल तुमने करवा दिया, और आज तक वही चल रहा है। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है भाई, उसको पब्लिक ने चुना था ना, तो तुम तो अपनी पब्लिक के साथ खुद ही टेररिस्ट हो सारे के सारे। और तू हमें बता रहा है, तू हमें डरा रहा है कि कराची में बैठा हूं है। यह है वैसे यारों वाली बात, तू कर रहा चोरों वाली बात। हो तो सारे के सारे चोर ही, जितने भी हो, बने हुए हो, पोजीशन में बैठे हुए हो, और नाम तो तेरा भी फिक्सिंग में आया था, एक से एक बढ़ के फिक्सर। फिक्सर तू, टेररिस्ट तू है, बैकअप तू, चीटर तू,
नीचे गिरी हुई बॉल उठाकर अपील तो छोड़ दे, सेलिब्रेट कर रहा है, बैटर भी आउट हो गया। ये तो तेरी लेगेसी है क्रिकेट में। जी हाँ दोस्तों, हरभजन सिंह के बारे में तो आप जानते हैं, ऑफ स्पिन बॉल कराते थे और भारत के एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। और उन्होंने अभी एक बोला है कि भाई हम तो नहीं आ रहे, तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम भी मत आओ हमारे देश में। हरभजन सिंह ने ये बोला है। इससे पहले दोस्तों राशिद लतीफ़ ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं भाई के घर के पास रहता हूँ। भाई तो किसी के घर के पास रहे, इंडिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो किसी के घर के पास रहे, इंडिया तुझे हम नहीं पूछने वाले तू किसके घर के पास रहता है, क्योंकि हम वो लोग नहीं है भाई कि, ठीक है, हम विकास करना चाहते हैं ना कि तुम्हारे साथ ये पूछना चाहते हो कि तुम किसके साथ रहते हो। और सेकंड ये कि हरभजन सिंह ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों। हरभजन सिंह ने सीधे ही बोल दिया है कि भाई वी आर नॉट कम टू द पाकिस्तान एंड यू आर नॉट कम टू द इंडिया। सीधा बोल दिया भाई, इसमें कोई तू तड़ाक वाली बात नहीं, सीधा बोल दिया कि हम तो आ नहीं रहे, तुम भी मत आओ, ठीक हो। और बीसीसीआई का डोमिनेंस तो आपको पता होगा दोस्तों, बीसीसीआई के कितना डोमिनेंस है दोस्तों क्रिकेट में। फुटबॉल में भले ही हम पीछे हों, बट क्रिकेट में हमारा डोमिनेंस सबसे अच्छा है दोस्तों। और वो डोमिनेंस दिख रहा है दोस्तों, वो डोमिनेंस दिख रहा है दोस्तों। इसके चलते ही हम लोगों ने आज इतना जो मुकाम हासिल किया है कि आज हमारी आईपीएल में कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आईपीएल में कितनी बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं, आप सबको पता है दोस्तों। और इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही इंडिया आज यहाँ तक पहुँचा है, भी हमने स्टैंड किया है, ठीक है। तो इसके चलते ही दोस्तों हमने बनाया कि हरभजन ने जो बोला वो सही बोला दोस्तों। देश के लिए तो भाई हरभजन सिंह पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो इसके चलते दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों।